सब लोग नहीं पीते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग पीते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग में भी सब लोग नहीं पीते हैं, कहीं भी किसी दुनिया में। लेकिन क्या होता है कि हर जगह 2 4 5 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं एक तरह से। भाई 2 ऑटो वाले बदतमीजी करेगा ना तो क्या रहेगा कि ऑटो वाले ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इमेज ही ऐसी होती है। डिस्प्ले नीचे रखते हैं ना, सब उड़ जाएंगे बाकी नीचे रखते हैं उसी नीचे है कहने का कि जो उसके बेसिक नियम है जो आप लोगों के लिए कहता है कि शराब तो फ्री मिलती नहीं है किसी को, पैसे से मिलती है और महंगी आती है, और उसके बाद आप कच्ची ये जो भी है ये तो आपकी बॉडी में जो परिवार में पैसे कम जाएंगे, तो कम से कम शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, उससे आपकी और आपके पूरे आपकी जो सोसाइटी है उसकी इमेज खराब होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो जो अपना जो सवारी बैठ रही है, कई बार मेरे पास शिकायतें आती हैं इस तरह की, सर आप रात में चेकिंग कीजिए, सर आप रात में चेकिंग कीजिए, आप बस से वहाँ स्टेशन पे जाइए। तो मैं कई बार रात में आया भी 10 बजे के दौरान, तो हालांकि हमने ड्रिंक का वो चेक लगा के नहीं किया अपना मशीन लगा करके, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी की ऑटो हम थाने में लेकर के आए, फिर वो कोर्ट जाए, फिर कोर्ट में जुर्माना हो 20,000 रुपया का, आपके पास वैसे पैसा नहीं है, ठीक है ना। बट ये कि क्योंकि जैसे कि मैं समझता हूँ जो आप दर्द आपको वो दर्द सबको जैसे होता है, जो हमको होगा वो आपको भी होगा, तो वो आप उन चीज़ों से बचें, शराब ना पिए। और गाड़ी आपकी जो ऑटो रिक्शा है, मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पास प्रॉपर स्टैंड नहीं है जगह जगह, जहाँ कहीं भी स्टैंड है, जैसे कि जज्जी बस स्टैंड पे है, हनुमान चौराहे पे है, जय स्तंभ चौराहे की एक समस्या है, क्योंकि वहाँ स्टैंड नहीं है और सर्वाधिक जो ऑटो की जो संख्या है वो जय स्तंभ चौराहे पे ही है। मतलब आप ये यकीन मानिए कि आज की तारीख में करीब 4 से 5 CM हेल्पलाइन लगी है शिकायतें थाना यातायात में। उससे क्या सीखे कि जय स्तंभ चौराहे पर बहुत समस्या है, वहाँ पे ऑटो सब तरफ खड़े रहते हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, इन सबको ले जाके थाने में जेल में बंद करो, इन सबको हटाओ यहाँ से। अब मेरे पास प्रॉब्लम आप एक ई रिक्शा देख लो, दूसरी तरफ एक आते देख लो, क्षमता में भरने में ऑटो तेज है, दूसरा क्षेत्रफल में भी बढ़ी है, ताकत में भी बढ़ी है, लेकिन सर कंपनी इसमें 3 सवारी थी, और दूसरा ई रिक्शा। हम ई रिक्शा की बात करें तो उसमें 4 सवारी हैं, अगर प्लस उसी गाड़ी में 3 सवारी है, और अगर हम उसमें लगेज लगा देते हैं और ड्राइवर सीट लंबी कर देते हैं, RTO पास नहीं करता मैंने, लेकिन सर ई रिक्शा पास कर रहा है, ड्राइवर सीट बड़ी है, 4 सवारी है, और क्षेत्रफल में भी छोटी है, और कंपनी लगेज की भी दे रही है उसको। सर ये सर बड़ी सबसे बड़ी लड़ना है हम लोगों के साथ सर। तो तुम लोग ये सब होना यार वो पलटी मारता है क्योंकि इनका आप बिना से छीन लो तो उसका घर कैसे चलेगा। वो शाम को जो 500-600 रुपये लेके जाता है, उससे उसकी सब्जी रोटी दाल खाना आटा आता है उसका, अगर आप छीन लोगे तो उसके पास नौकरी तो है नहीं है। भाई इनके पास नौकरी नहीं है तो ठेरा है, क्योंकि हमारे पास नौकरी है तो ठेरा नहीं है। अब नौकरी निकलती नहीं है, और निकलती नहीं है तो इतना हर व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता बेचारा कि वो नौकरी में जाकर के अप्लाई करे उसको, तो चाहिए हाँ आपका नसीब भी चाहिए। तो सर इतना पढ़ना तो मुश्किल है कि नौकरी के लिए तो जो आसान है चीज, वो ऑटो रिक्शा है, वो ब्रह्मांड ठेला है। अगर हमारे पास शोरूम होता, कहीं दुकान होती तो ठेला ना लगाते, ऑटो ना लगाते। वो सब मजबूरियां हम समझते हैं सब लोगों की, क्योंकि यदि आपको इनके साथ सपोज कीजिए कि अगर जय स्तंभ चौराहे पे आपको स्टंट दे भी देंगे हम, तो 3 तरफ तो देंगे नहीं, एक ही तरफ तो दे पाएंगे। पहले भी अगर कभी रहा होगा तो एक तरफ रहा होगा जहाँ पे फूलों की दुकान लगी हुई है ना, वहाँ रहा होगा, लेकिन स्टैंड हटा दिया और 3 तरफ स्टैंड लगा लिए। अब फूलों जहाँ फूल लग रहे हैं वहाँ भी ऑटो लगे हैं, शिमला वाला भी ऑटो है, और जो बीकानेर है वो भी ऑटो लग गया है, 3 तरफ ऑटो खड़े रहते हैं। रोज मुझे ये टोकते हैं SP साहब, पूरा जो अपने पत्रकार भाई लोग रोज पूछते हैं कि सर इनका क्या करोगे, सर इनका क्या करोगे। इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं करना क्या है। जय स्तंभ चौराहे को कम से कम शहर में एक तो चौराहा ऐसा हो यार कि कोई आदमी बाहर से आए, देश से आए, विदेश से आए, तो ये कहे कि गुना में कम से कम एक चौराहा है जो वास्तव में देखने लायक है, ठीक है ना, अभी भी देखने लायक है जय स्तंभ।
कुछ समझाइश दी गई है? इसमें ये समझाइश दी गई है कि गुना शहर में जो शहर में ऑटो चल रहे हैं वो हमारे शहर का चेहरा होता है। तो ऑटो चालकों को समझाइश दी गई है कि भाई आप लोग व्यवस्थित वर्दी पहनकर ऑटो चलाएं, व्यवस्थित अपने ऑटो स्टैंड पर ऑटो खड़ा करें जिससे शहर की यातायात व्यवस्था ना बिगड़े और एक शहर सुंदर और सुचारू दिखे। इसमें आदरणीय साहब ने ये भी कहा है कि जैसे जयस्तंभ चौराहे पे ऑटो वाले रोड पर लगा लेते हैं, गनमन जयस्तंभ चौराहे को घेर रखा है, वहाँ से यातायात व्यवस्था बिगड़ती है, वहाँ से अधिकारी भी निकलते हैं और बाहर से जो व्यक्ति आते हैं, सबसे चेहरा हमारे गुना शहर का हृदय स्थल है जयस्तंभ चौराहे, और वहाँ पे ऑटो वालों के द्वारा जो अव्यवस्था फैलती है उससे हमारे शहर की व्यवस्था गड़बड़ होती है और शहर का नाम बदनाम होता है। इसलिए ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी लोग वर्दी पहनकर ऑटो चलाएं, अपने ऑटो को ऑटो स्टैंड पर व्यवस्थित खड़ा करें, ऑटो को आड़ा तिरछा करके मोड़ें नहीं, पीछे वाले व्यक्ति को देखें, कहीं भी अपना ऑटो खड़ा ना करें, ऑटो में व्यवस्थित सवारी बैठा लें और सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अभी तक देखा गया है कि एक एक टीपी नंबर की 3-3 ऑटो शहर में दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस पे यदि किसी से द्वारा घटना होती है तो जिस ऑटो चालक की कोई गलती नहीं है उसकी वो कसूरवार कहलाया जाता है। तो इस संबंध में आपके द्वारा क्या कोई विचार किया गया है? इसके लिए मैं कई बार आदरणीय साहब को बता चुका हूँ कि गुना शहर में यहाँ जो टीपी नंबर देते हैं उस टीपी नंबर के लिए यहाँ पे क्या कागजों की मांग करते हैं, फुल कागज। तो किसी का परमिट खत्म हो जाता है, किसी का बीमा नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर प्रशासन द्वारा टीपी नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर टीपी नंबर दें तो शायद सभी ऑटो वाले अपने अपने ऑटो पर टीपी नंबर डरा लेंगे। अभी जो टीपी नंबर लेने के लिए जो कतराते हैं, डरते हैं, उसका मुख्य कारण है कि हमसे कागज नहीं मांग लें। शहर में ऑटो आवश्यकता ज़्यादा है, व्यापार है नहीं, धंधा है नहीं, तो ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति खराब है। तो जिनका रूट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाता है वो भी आपकी सभी के साथ खड़े होकर वो सवारियाँ ले जाते हैं, तो ऐसे ऑटो चालकों के लिए आपका कोई संदेश है? देखो, जो ऑटो गुना शहर के या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही हैं, सबके अपने अपने अलग अलग व्यापार हैं। ये मैं नहीं मानता कि ग्रामीण क्षेत्र का ऑटो चालक आपके शहर की सवारी को ले जाता हो, नहीं। जो पगारा चलता है, जो उमरी चलता है, जो बजरंगल चलता है, वो बजरंगल की सवारी ले जाएगा, अड्डी मिल की सवारी ले जाएगा, जयस्तंभ चौराहे की सवारी नहीं ले जाएगा। इसलिए ये तो गलत है कि ग्रामीण क्षेत्र की ऑटो जो चल रही हैं वो शहर की अव्यवस्था बिगाड़ती हैं। कि अगर हम ऑटो वाले चाहें और हम ऑटो के साथ साथ जितने भी गुना शहर में जिला अध्यक्ष बने हुए हैं ऑटो चालकों के, अगर वो ऑटो चालकों के जो अध्यक्ष हैं वो सभी लोग सोच लें तो हम यातायात व्यवस्था को, ऑटो चालकों के ऊपर जो भद्दानुमा दाब लगा हुआ है कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ते हैं, अगर अध्यक्ष चाहे तो वो सुधार हो सकता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से और मीडिया के द्वारा ये मैसेज करना चाहता हूँ, ये खबर भी पहुँचाना चाहता हूँ कि प्रशासन को शहर में एक अध्यक्ष को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, एक अध्यक्ष को बात मानना चाहिए, उसी को जिम्मेदारी देना चाहिए कि ऑटो की व्यवस्था आप सुधरवाओ। तो इस संबंध में आप लोगों की कोई बैठक की जाएगी क्या? आज शाम को टीएल साहब ने बुलवाया है। चल, मैं अशोक रजाक, शिवाजी ऑटो यूनियन जिला अध्यक्ष गुना।